Welcome to Swarsati Group of Colleges. My name is अनुराधा पांडे. स्वागत है आपका SDC के YouTube चैनल पर. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डेटा एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में. डेटा को हिंदी में बोला जाता है समंक या आंकड़ा. इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है. ओके, स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूरा डिटेल बताए थे और हम आपको बताए थे कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, डेटा की स्टडी करते हैं. स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, डेटा की स्टडी करते हैं और जो डेटा हमारा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है, इमेजेस के फॉर्म में होता है, वर्ड्स के फॉर्म में होता है, फिगर्स के फॉर्म में होता है. एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाए थे. आपका डेटा दिया हुआ है 2020 का. ओके, 2020 का वीट का डेटा दिया हुआ है. ठीक है कि 2020 में वीट का टोटल प्रोडक्शन हुआ था 1 लाख क्विंटल. ओके, 2021 में वीट का टोटल प्रोडक्शन हुआ था 1,10,000 क्विंटल दिया हुआ था. ओके, अब आपको 2020 का डेटा और 2021 का डेटा देख के पता लग रहा होगा कि अकॉर्डिंग टू 2021 में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या हुआ है, 10,000 इंक्रीज हुआ है. ठीक है, तो ये हमारा है क्या, डेटा ही तो दिया हुआ है. और डेटा किस फॉर्म में दिया हुआ है, डेटा हमारा नंबर्स के फॉर्म में दिया हुआ है. ये जो आंकड़ा दिया हुआ है नंबर्स के फॉर्म में दिया हुआ है. तो जो डाटा हमारा होता है नंबर्स के फॉर्म में होता है, इमेजेस के फॉर्म में भी हो सकता है, वर्ड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, फिगर्स के फॉर्म में भी हो सकता है. यहाँ पर दिया है डेटा वी कैन डिफाइन एज द क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव का मतलब संख्यात्मक, संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है. डेटा को हम संख्या के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं. और क्वालिटेटिव वैल्यू, डेटा वी कैन डिफाइन एज क्वांटिटेटिव. यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस किए हैं. और क्वालिटेटिव वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, एग्जाम्पल नंबर्स, इमेजेस, वर्ड्स, फिगर, फैक्ट्स और आइडिया भी हो सकता है. ओके, और स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, डेटा की स्टडी करते हैं. ओके, अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में. क्लासिफिकेशन हमारा स्टार्टिंग में ही हम आपको टॉपिक बता दिए हैं. टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण. क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गीकरण. मतलब डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है. ओके, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. यहाँ पर रिपीट कर दिया है, आप ध्यान दीजिएगा, आप रिपीट मत करिएगा. ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. हिंदी में क्या बोलेंगे, समंक संकलन के आधार पर. सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा. हिंदी में बोलेंगे समंक के स्रोतों के आधार पर. थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा. हिंदी में बोलेंगे समंक की विशेषताओं के आधार पर. फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. हिंदी में बोलेंगे समंक की व्यवस्था के आधार पर. और लास्ट क्लासिफिकेशन है अदर टाइप्स ऑफ डेटा. अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पूरा डिटेल आता है. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ओके, पहला हमारा है
प्राइमरी डेटा। पहला क्या है? प्राइमरी डेटा, और दूसरा क्या है? सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक समंक। प्राथमिक समंक। और सेकेंडरी डेटा को बोलते हैं द्वितीयक समंक। ठीक है, द्वितीयक समंक बोला जाता है। यहां से क्वेश्चन आता है प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा होता क्या है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, सेकेंड हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ डेटा। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ डेटा, डेटा को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ डेटा, डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल डेटा और सेकंड है हमारा इंटरनल डेटा। अब आपको एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब पता होगा। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य और इंटरनल का मतलब आंतरिक होता है। ओके, अब हम सबसे पहले बताने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारा है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को हिंदी में हम बोलते हैं प्राथमिक समंक, और इसको बोलते हैं द्वितीयक समंक। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है हमारा प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड वन है सेकेंडरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं? प्राइमरी डेटा कहते किसको है? यहाँ पर प्राइमरी डेटा के बारे में दिया हुआ है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, सो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा प्राइमरी डेटा के बारे में, प्राइमरी डेटा कहते किसको है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप ये डिफरेंस देखिए, डिफरेंस के बाद एग्जाम्पल, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा क्या है। तब तक आप लोग को 100% समझ में भी आ जाएगा। ओके, यहाँ पर दिया है प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। जो प्राइमरी डाटा होता है उसे रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है या अपने रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हुआ एजेंट के थ्रू, या अपने एजेंट के थ्रू प्राइमरी डाटा का कलेक्शन करवाता है। यहाँ पर दिया है सेकेंडरी डाटा के बारे में, सेकेंडरी डाटा had already been collected by some person or institution which have been published। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि पहले से ही कोई कलेक्ट किया रहता है, उसके बाद इसका ये कलेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ दिया है प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ। प्राइमरी डाटा को रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है या अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू प्राइमरी डाटा का कलेक्शन करवाता है। ओके, सेकेंडरी डाटा के बारे में दिया हुआ है, सेकेंडरी डाटा had already been collected by some person। ये पहले से ही किसी के द्वारा कलेक्शन किया जा चुका है। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन which have been already published, मतलब जो सेकेंडरी डाटा है पहले किसी ने क्या किया है, कलेक्ट कर चुका है। एग्जाम्पल सिंपल सा ये है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, सपोज करिए ये हमारा 50 स्टूडेंट का क्लास है। ठीक है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर
का क्लास है। टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब क्लास टाइम में क्लास चल रहा है, ठीक है। ये जुलाई का टाइम है, जुलाई में स्टूडेंट सारे क्लास करते हैं, ठीक है। तो क्लासेस में क्या है, टोटल 50 स्टूडेंट टोटल हमारे हैं। क्लास में कितने प्रेजेंट होते हैं? टोटल 45 स्टूडेंट प्रेजेंट रहते हैं। टीचर अगर कोई होमवर्क लिखवा रहा है, ठीक है, तो सपोज करिए स्टैटिस्टिक्स के बारे में टीचर पढ़ाया, तो डायरेक्टली जो भी कॉपी करवाया डायरेक्टली 45 स्टूडेंट क्या किए, उसको कॉपी में किए। जो हमारे 5 स्टूडेंट एब्सेंट थे, जो हमारे 5 स्टूडेंट क्लास करने नहीं आए थे, वो क्या करेंगे, उस डाटा को जो क्लास टाइम में टीचर करवाया है, उस डाटा को वो कैसे कलेक्ट करेंगे, अगले दिन नेक्स्ट डे क्लास में आके ये जो हमारे 45 स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनमें कोई उनका फ्रेंड होगा, उनसे नोट्स मांगेंगे और उस डाटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये 45 स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट थे, ठीक है, जो 45 स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट थे, ये मैम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ाई, डायरेक्टली क्लास में नोट्स करवाई, ठीक है, डायरेक्टली वो नोट किए, तो ये हो जाएगा प्राइमरी डाटा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। और जो स्टूडेंट हमारे 5 क्या थे, 5 हमारे जो स्टूडेंट थे वो घर पे थे, ठीक है, तो वो नेक्स्ट डे जब क्लास आए तो इन स्टूडेंट का कॉपी लेके नोट्स को बनाए, नोट्स को कलेक्ट, मतलब नोट्स को कंप्लीट किए। तो ये जो नेक्स्ट डे आके नोट्स को बना रहे, ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा, सेकेंडरी डाटा में आएगा। अब हम एग्जाम में लिखने वाला भी एग्जाम्पल आपको बताएंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये इजी एग्जाम्पल है, इसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल हम खुद बना के आपको बताए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दिया है कि प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ, रिसर्चर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। और सेकेंडरी डाटा पहले से ही क्या होता है, कलेक्ट किया जा चुका होता है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, प्राइमरी डाटा आर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट और एम ऑफ द रिसर्चर होता है। प्राइमरी डाटा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिसर्चर होता है। अब रिसर्चर का मतलब क्या होता है, जो रिसर्च कर रहा है, जो अनुसंधान करता है, उसी को अनुसंधानकर्ता बोलते हैं, रिसर्चर बोलते हैं। सो प्राइमरी डाटा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट और एम ऑफ द रिसर्चर होता है, एंड सेकेंडरी डाटा आर ओनली सपोर्टर ऑफ रिसर्चर बिकॉज these data are collected by other। ये जो सेकेंडरी डाटा का कलेक्शन किसी और के द्वारा किया होता है, ठीक है। सो द रिसर्चर हैज टू मेक सम अमेंडमेंट इन देम अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। तो वो कुछ मान लीजिए अमेंडमेंट भी कर सकता है, जो सेकेंडरी रिसर्चर होता है, जो सेकेंडरी डाटा का दोबारा से अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से क्लासिफिकेशन किया गया है कि प्राइमरी डाटा कहते किसको है, ओके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए यहाँ पर सब कुछ अच्छे सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है कि प्राइमरी डाटा को अल्टर नहीं किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है। अब क्लास वाला हम एग्जाम्पल दिए थे, 50 स्टूडेंट का क्लास वाला, ओके। क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, क्लास में हमारे जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे, क्लास में स्टूडेंट प्रेजेंट थे 45 स्टूडेंट थे। तो जो मैम नोट्स बनाई होंगी वो नोट्स क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, रिलायबल होगा, ठीक है, ऑथेंटिक होगा, ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करो जो हमारे 5 स्टूडेंट घर पे थे, नेक्स्ट डे आके कॉपी अपने दोस्त से कॉपी मांग के कर रहे हैं, तो अगर ये नोट्स बनाने में कुछ गलत किया होगा तो हो सकता है अगर ये गलत किया होगा तो ये भी गलत कर सकता है, गलत होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि प्राइमरी डाटा
हैज नॉट बीन चेंज और अल्टर्ड बाय ह्यूमन बीइंग। प्राइमरी डाटा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अल्टर्ड का भी मतलब होता है चेंज, प्राइमरी डाटा को चेंज नहीं किया जा सकता है। देयरफॉर इट्स वैलिडिटी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी डाटा। कल हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। प्राइमरी डाटा का कलेक्शन कैसे किया जाता है एंड सेकेंडरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा का कलेक्शन कैसे किया जाता है। और फिर से एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, एमकॉम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।